नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर, जो कि पहलगाम में जो हमले के बाद जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि देश के ऐसे कई हिस्सों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जो कश्मीर के छात्र हैं उन पर हमले हो रहे हैं। और ये एक या दो जगह से नहीं, ऐसे कई हिस्सों से इस तरीके की वारदातें आ रही हैं और लोग सरकार से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में घाटी के कई नेताओं और एक छात्र संघ ने आरोप लगाया है कि इस घटना के बाद देश भर में कश्मीरी छात्रों और कश्मीरियों के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और उनके साथ मारपीट हो रही है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स भी दिए जा रहे हैं। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने भी बोला है। जम्मू कश्मीर के पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और हंदवाड़ा के जो विधायक हैं सज्जाद लोन, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक किए गए पोस्ट में लिखा है कि देश भर में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें कश्मीरी छात्रों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें पीटा गया है और यहाँ तक कि उन्हें अपने आवासीय परिसर भी खाली करने के लिए कहा गया है। और उन्होंने केंद्र सरकार से कश्मीरी छात्र और छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की का आग्रह भी किया है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है और ये किस बात का संकेत है, कितना ये डरावना है। हमारे साथ इस समय कश्मीर के जाने माने पत्रकार और डेली तस्कीन के एडिटर इन चीफ सुहेल काजमी साहब जुड़ रहे हैं। काजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो खबरें आ रही हैं सब अलग हिस्सों से, कहीं उत्तराखंड से, कहीं कहीं से, और इस समय कितना बड़ा डर है खासकर उन कश्मीरी छात्रों के लिए जो कश्मीर छोड़कर और बाकी जगह में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। जी देखिए मैम, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। बड़ा सेंसिटिव इशू है और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब जम्मू कश्मीर में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, इन्फिल्ट्रेट होता है, सीज फायर वायलेशन होती है, कुछ भी होता है, तो ये अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया में हमारे जो बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, बच्चियां नौकरियां कर रही हैं, उनको परेशान किया जाता है। और अननेसेसरली ये जो कुछ संगठन है देहरादून में, जो मैं सुबह सुन रहा था, विश्व हिंदू रक्षा समिति, पता नहीं कुछ इस टाइप के, ये हीरो बनने के चक्कर में ओवरनाइट हीरो बन जाएं, हिंदुओं के जो है रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। इनका वजूद नहीं होता है, लेकिन हाइप लेके ऐसे बयान देके कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कि ना ही अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। एक भारत आपने वो देखा परसों, जो पहलगाम में पूरा कश्मीर जो है रो रहा था, दुआएं मांग रहा था और इन विक्टिम्स को, इन इंजर्ड लोगों को उठा उठा के हॉस्पिटल में, अनंतनाग हॉस्पिटल में ला रहा था। और पूरी दुनिया जो थी वो सिंपैथेटिकल वे में कश्मीर के साथ थी और कश्मीर भारत के साथ था। एक तो वो भारत है और एक ये भारत है जहां अंदर के लोग जो है मजहबी एतबार से एक दूसरे को तंग करते हैं फजूल में, जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। तो चीफ मिनिस्टर ने, मुझे लगता है ये चीज करने के पीछे कारण आपको क्या लग रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों कश्मीरियों को इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि भाई आप इस देश के हिस्से में का, आप इस देश का हिस्सा नहीं हो? बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग है कि जैसे आप हमारे देश को बिलोंग ही नहीं करते। ये जो भी फोर्सेस, जो भी ताकतें ये काम कर रही हैं, उनके पीछे का आपको मकसद क्या लगता है? क्यों वो ऐसा कर रही है? अनफॉर्चुनेट है। देखिए, हमें हर बार अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी है कि हम भारतीय हैं, नहीं है। 75% लोगों ने पोलिंग में शिरकत की, आपकी अच्छी चुनी चुनाई सरकार दे दी। हर काम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। यहाँ के लोग साइंटिस्ट हैं, पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स हैं, बाकी हैं, और फिर उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरा ये है, कुछ लोग मजहब के ठेकेदार बनना चाहते हैं, अपने मजहब को ग्लोरीफाई करने के लिए दूसरे के मजहब को हर्ट करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। ये तो सरकारों को देखना है। अब तो मुसीबत ये है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी, ये जो मजहब के ठेकेदार आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये क्या एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट इस समय करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समय है, इस समय कम्युनल पैशंस को स्टोक करो? क्या ये मकसद है? बिल्कुल, यही तो मकसद है। और कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलती है, जिससे कि वोट बैंक उनका वैसे स्ट्रांग होता है, हिंदू कार्ड्स खेलने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट है। एक मुल्क, आप कहते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, ताज था, वो ताज रहेगा। रूह बस्ती है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं स्वच्छता का अभियान भी वहां से शुरू करता हूँ, इंटरनेशनल योगा डे भी कश्मीर से शुरू करता हूँ। और ये कैसा कश्मीर है कि जहां लोग रो रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पे कैंडल मार्चेस कर रहा है और पूरी हिंदुस्तान की सिंपैथी उनके साथ है। और कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, कुछ, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हमारे बच्चों को, बच्चियों को जो है बसों में या गाड़ियों में या ऑटोज में
तंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं सुबह तक हॉस्टल खाली करो या कॉलेज से निकाल देंगे आपको। तो ये कैसा भारत है? ऐसा भारत की तस्वीर तो हमने देखी नहीं है ना। ऐसा भारत इन लोगों के हाथ में अगर ऐसा भारत चलेगा तो ये भारत तो टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा। इनको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को पकड़ना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने 2-4 चीफ मिनिस्टर से बात की है कि कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में इन बच्चों की सुनवाई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली जो है हमारे पृथ्वीराज रोड पे बैठते हैं, उनका एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने शेयर किया है सारे मीडिया से कि किसी बच्चे को पूरे हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हेल्पलाइन नंबर यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर। एक तो अपने लोगों को गवा दिया, एक तो पूरा 2 रातों से सोए नहीं। होम मिनिस्टर वहां खुद हैं, प्राइम मिनिस्टर कन्वीन कर रहे हैं 5 मुद्दों पे पाकिस्तान के साथ हमने जो बातें कर दी हैं। और आप तीसरी तरफ आप उनको धमका रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं उन बच्चों को, उन बच्चियों को जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। तो अनफॉर्चुनेट है। मैं तो समझता हूँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इनको एप्रीहेंड करना चाहिए। और पीएसएस नहीं काजमी साहब, इनको क्या अटैक करने के पीछे क्या मकसद ये है कि भाई कश्मीर में जितने भी लोग हैं जो मुसलमान हैं खासकर, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि भाई उनका आतंकवादियों से कोई कनेक्शन है, उनको आतंकी साबित करके और उनको मारो, उनको पीटो? क्या ये मकसद आपको लग रहा है कि आखिर क्यों कर रही है ऐसी ताकत? बिल्कुल ये लोग, ये नीलू मैम, ये लोग वो हैं ना जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को पाकिस्तानी समझते हैं या कभी हिंदुस्तानी नहीं समझते हैं। ये तो जम्मू कश्मीर के मुसलमान तो ऐसे हो गए कि एक्स्ट्रा 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 जैसे आप बोलती हैं उस तरह से। हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की एक अपना रोल है, हिंदुस्तान के निर्माण में, हिंदुस्तान के भविष्य में जम्मू कश्मीर का अपना रोल है। और ये जो 2-4 किराए के जो ठेकेदार हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बदनाम होते हैं अगर ऐसी समितियां, ऐसी हिंदू रक्षा समितियां, विश्व हिंदू परिषद के लोग ऐसी बातें करते हैं तो बदनाम तो सरकार होती है। तो जैसे वहां कड़ा एक रिएक्शन दिया पहलगाम पे, यहाँ भी रिएक्शन देना चाहिए और ऐसे लोगों को बुक करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ आतंकवादियों से ज्यादा गंदे लोग ये हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसी जो भी ताकतें हैं वो बिना पॉलिटिकल पेट्रोनेज के इस तरह से, और वो भी देशव्यापी, देश के अगर अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं तो इसका मतलब ये एक राजनीतिक कैंपेन के तहत इसको किया जा रहा है। और क्या ये आपको नहीं लगता कि एक राजनीतिक कैंपेन इस समय कश्मीरियों के साथ बहुत घातक हो सकता है? बिल्कुल घातक हो सकता है। ऑलरेडी हमारे बच्चे जो हैं वो डिमोरलाइज्ड हैं। ऑलरेडी ड्रग्स का चलन पाकिस्तान की तरफ से और यूथ इन्वॉल्व हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, हर छोटी से छोटी डिस्ट्रिक्ट में। बॉर्डर इलाके के लोग तो वैसे ही परेशान रहते हैं बम शेलिंग से, सीज फायर वायलेशन से, इन्फिल्ट्रेशन से, ऐसे अटैक्स के साथ। और जो अच्छा भला टूरिस्ट सीजन चल रहा था परसों पहलगाम की वजह से 2.5 लाख के करीब जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल होगी, जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं। यहाँ रोटी रोजी की लड़ाई लगी है, उधर से पाकिस्तान तंग कर रहा है, उधर से ये लोग जो है चैंपियन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, हिंदुस्तान के चैंपियन बने हुए हैं। इन लोगों को बुक करना चाहिए और जो लोग भी इनको शह दे रहे हैं उनको भी बुक करना चाहिए। नहीं काजमी साहब, अगर सरकार चाहे तो ऐसे तत्वों को तो तुरंत उठाकर बंद कर देना चाहिए, उनके खिलाफ केसेस करने चाहिए कि आखिर वो एक ऐसा नेशनल मूड इस समय हो रहा है, गमगीन शोकाकुल पूरे माहौल में। अगर इस तरीके की दुर्भावना अगर कुछ ताकतें उठा रही हैं तो क्या ये सरकार का फर्ज नहीं है? सरकार क्यों नहीं इन लोगों को, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेती, कोई विजिबल एक्शन की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल, मैंने आपसे यही कहा नीलू मैम कि 2 तरह का भारत मैं परसों से देख रहा हूँ। एक वो भारत जो ब्लीड कर रहा है उन विक्टिम्स के लिए, उन इंजर्ड्स के लिए, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब भारतीय रो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। और एक ये भारत है जहां किराए के कुछ लोग 100 लोग होंगे जो पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जिस भी रियासतों में है, यूपी में खासकर ज्यादा है, देहरादून में है या कहीं और जो हमारे पास इनपुट्स आ रही है, उनको बुक करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इनको पोटा लगाना चाहिए। ये तो आतंकियों से भी ज्यादा गंदे लोग हैं। इनको तो समाज तोड़ना या बाकी चीजों पे इन्वॉल्व करके इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और वो गवर्नमेंट की प्रशंसा होगी जो ये करेंगे, या वो पॉलिटिकल पार्टी जो इनको कोई कड़े हाथों लेगी, तो मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान उनकी तारीफ करेगा कि इन्होंने जल्दी से एक्शन किया ऐसे लोगों पे। नहीं, लेकिन जो भी ताकतें ये काम कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश को धार्मिक आधार पर पूरा बांटने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आप आतंकवादियों का ही एजेंडा नहीं सर्व कर रहे हैं? जो भी ताकतें इस काम को कर रही हैं, आप एक तरीके से आप आतंकी जो एजेंडा है आप उसको सर्व कर रहे हो।
हमें कभी भी खतरा किसी मुल्क से नहीं है, हमें इंटरनल फोर्सेस से ही खतरा है भारत को। मैं आपसे बड़े खुले लफ्जों में कहता हूं, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पे हमारी पैरामिलिट्री, इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी, वो ध्यान रखती है। छुटपुट इंसिडेंट हो गया, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की नीतियां हमें पता है, पाकिस्तान का रोल भी हमें पता है जम्मू कश्मीर में क्या होगा। लेकिन हमें हमेशा, जब भी मैं बात करता हूँ, इंटरनल मिलिटेंसी जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लोग जो समाज को मजहब के आधार पे, कलर के एतबार पे, रीजन के एतबार पे तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इनको पैट्रोनेज देती है उनको कड़े से कड़े कानूनों के तहत बुक करे, ताकि एक सपना जो हमारे बुजुर्गों ने देखा है, भारत कहाँ जाना चाहता है, भारत वहीं पहुंचेगा जिसके तस्वुर हमारे बुजुर्गों ने सोचा है। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स की वजह से हम फिर वहीं आ जाते हैं, उसी चौराहे पे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये क्या एक लार्जर एजेंडा है, एक दोगुलापन है कश्मीर को लेकर? क्योंकि एक तरफ आर्टिकल 370 हटाते वक्त ये कहा जाता है कि हम कश्मीरियों की मेन स्ट्रीमिंग हम कर रहे थे, और अब जो जिस तरीके का एजेंडा पहलगाम के अटैक के बाद सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार कश्मीर को पूरे देश से अलग करने की कोशिश है। आप तो खुद कश्मीरी हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये इस तरीके का एजेंडा है जहां पर फिर से एक बार कश्मीर को पूरे देश से अलग किया जा रहा है? अब आप मुझे बताइए, आपके सवाल में ही जवाब है। अगर वो अलग करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, दिल्ली में जो पॉलिसी मेकर बैठे हैं, कश्मीर अफेयर्स डेस्क को देखते हैं, ये तो उनका काम है देखना कि जम्मू कश्मीर ने क्या खोया है और क्या पा सकता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रॉन्ग रोड मैप से कश्मीरियों को आप धकेल देंगे तो फिर वही हालात होंगे जो 90s में आपने इन्वॉल्व किए थे, 87 के बाद। वैसे ही सलाउद्दीन और वैसे ही बलाउद्दीन यहाँ बनेंगे और जम्मू कश्मीर दोबारा तबाह हो जाएगा, और पाकिस्तान उसका सारा जो संरक्षण है वो अपने हाथ में संभाल लेगा। तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो लोग भी होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, उनको इन चीजों का कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर जिस डगर पे वो चाहते हैं, जिस खुशहाली की तरफ वो चाहते हैं, जिस प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट की वो बातें करते हैं, उस पे चलता रहे। और स्मूथली यहाँ अमरनाथ यात्रा होने वाली है, कल ये यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो कौन उसको संभालेगा? अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही तो रेस्क्यू पे आती है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने में। तो मेरी आपसे, आपके चैनल की वसादत से यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सर, कि आप किसी तरह जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर की तरह और जम्मू कश्मीर की रवादारी की तरह देखने की कोशिश करें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग आराम की सांस ले सके और आगे बढ़ सके। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी काज़मी साहब कि ये जो इंसिडेंट सामने आए हैं जहां पर कश्मीरी छात्रों और कश्मीरी एम्प्लॉइज के ऊपर इस तरीके का हमला हो रहा है, आखिर ये पूरे देश और पूरे विश्व के सामने, इस समय पूरे विश्व की आंखें लगी हुई हैं कि भारत में पहलगाम में जो चीजें हुई हैं, तो आज अगर इस तरीके की वारदात जब सामने आती है पूरे विश्व के, तो आज क्या संकेत पूरे विश्व को जा रहा है कि हमारे देश में ऐसा भी हो रहा है, कुछ ऐसी ताकतें हैं? पूरे विश्व में एक ही संकेत जा रहा है कि हिंदुस्तान का इंटरनल सिस्टम जो है वो डिवाइडेड हाउसेस में है। मैं हमेशा कहता हूं 140 करोड़ में से अगर 20-25 करोड़ ही मुसलमान है, ये तो पहले ही हिंदू राष्ट्र है जहां मेजॉरिटी की पॉपुलेशन हिंदुओं की है, तो इसको ग्लोरीफाई करने की बार बार जरूरत क्या है? लेकिन खूबसूरती प्राइम मिनिस्टर की जब बाहर जाते हैं तभी होती है जब ये पता चलता है कि वो 140 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर है, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल कंट्री के वो प्राइम मिनिस्टर है। इस गुलदस्ते को खिला रहने दीजिए, इस गुलदस्ते को आगे बढ़ते रहना दीजिए। ये जो लोग हैं जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनको ये इसका ध्यान रखना है। नहीं तो ऐसे लोग जो है वो कहीं ना कहीं फायदा लेते हैं, और हम जब भी टूटेंगे, जब भी मरेंगे, अंदर से मरेंगे। इंटरनल मिलिटेंसी, इंटरनल जो बैड हमारे लोग हैं वो इसको तबाह करेंगे, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना आगे के ना पाकिस्तान से हम लड़ लेंगे, चाइना से लड़ लेंगे, लेकिन इंटरनल फोर्सेस से हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते, कोई घर भी ठीक नहीं हो सकता है। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों को आपके माध्यम से जहां भी हैं, जहां भी जैसा भी ढांचा है सरकारों का, इनको बुक करें और इन पर कड़ी एक्शन करें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच।